जय बालाजी, आपका राजनीति टॉक के चैनल में स्वागत है। तो सोचिए, अगर कोई भी कंपनी किसी भी राजनीतिक पार्टी को करोड़ों रुपए दे दे और जनता को पता ही नहीं चले कि पैसा किसने दिया और कहां उपयोग हुआ। क्योंकि भारत में ना ऐसा कुछ साल पहले ऐसा ही एक सिस्टम था जिसका नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसका अभी आपने केसेस भी सुना होगा और ये बहुत वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे भी। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों साथ में। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का एक वित्तीय बॉन्ड था। एक वित्तीय बॉन्ड मीन्स वित्तीय सहायता ही कह ली साधारण शब्दों में, जिसे क्या कैसे खरीदा जाता था? ये बॉन्ड को बैंक के द्वारा खरीदा जाता था। मतलब कोई भी व्यक्ति या कंपनी इसे खरीदकर किसी भी राजनीतिक पार्टी को दे सकती थी। मतलब मैं अगर किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूं तो मैं वहां जाके इस उतने अमाउंट का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदूंगा और भैया उसको दे दिया जाएगा। और फिर क्या होगा, जब पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड पार्टी के पास होगा तो पार्टी क्या करेगी, वही बॉन्ड बैंक में जमा करा के कैश कलेक्ट कर लेगी और इससे उसको उसका पैसा मिल जाएगा, पैसा। तो अब सवाल ये उठता है, ये योजना क्यों लाई गई थी और क्यों लाई गई है? क्योंकि इसमें सरकार का कहना था कि इससे चुनावी जो फंडिंग होती है ना, उसको एक तरह से साफ और व्यवस्थित बनाया जा सकता है। वर्तमान सरकार ने इसे यही कहा था कि भाई इससे चुनावी फंडिंग जो आ रही है ये एकदम क्लियर और व्यवस्थित होगी, क्योंकि हर पार्टी को पता चल जाएगा। हर पार्टी, चाहे कोई सी भी पार्टी की बात करो, कांग्रेस, बीजेपी, अदर जितनी भी पार्टियां है, राज्य पार्टियां और नेशनल पार्टियां, वो पता चल जाएगा भाई इस पार्टी में कितनी फंडिंग गई है चुनावों की। ठीक है, तो ये व्यवस्थित हो जाएगा, कोई गुप्त रूप पीछे से पैसा नहीं दे पाएगा कैश के। तो क्योंकि पहले ना कई बार नकद क्या है, रोकड़े से, पैसे से दिया जा सकता था, जिसका क्या होता था, कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता था। और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा बैंक के माध्यम से आता था। अब भैया बैंक से माध्यम से आ रहा है तो ऑनलाइन आ रहा है, तो भाई पैसा का तो हमें पता ही चल रहा है भाई पैसा कहां खर्च हो रहा है। पर इसका सबसे बड़ी एक नुकसान था कि हमें यह नहीं पता चलता था पैसा किसने दिया। और इस बात का सबसे बड़ा विवाद भी इसी बात का है। तो चलिए विवाद जानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल और विवाद यही था कि जनता को जो दान देने वाले का नाम क्यों नहीं बताया जाता। भाई जनता को अगर पैसे का अमाउंट जानने का हक है कि भैया इतनी पार्टी ने इतना पैसा दिया, तो जनता को यह भी जानने का हक होना चाहिए भैया पैसा किसने दिया है। भाई अगर कोई बंदा पैसा किसी पार्टी को दे सकता है तो उसको अपना नाम बताने में कोई गुप्त दान थोड़ी है जो तू गुप्त दान करोगे। तो ये बात जनता की तरफ ही एक असंतोष हुई, भैया हमको नाम तो जानना ही जानना है। और इसके आलोचकों का भी यही कहना था, इससे क्या होगा, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो गुप्त तरीके से राजनीतिक पार्टियों को पैसा दे सकती है। और इससे क्या होगा, जो पैसा देने से, जिस कारण से ये पारदर्शिता के तहत बनाया गया था, ये पारदर्शिता कम हो जाएगी। और फिर यही कारण है कि ये मामला कोर्ट तक पहुंचा था, क्योंकि भाई ये था कि कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कुछ पार्टियों को पैसा बहुत ज्यादा मिल रहा था और कुछ को मिल ही नहीं रहा था। तो अब भाई कैश का लेन देन तो बिल्कुल था नहीं कि भाई कोई नहीं, क्योंकि सरकार ने नियम बना दिया था भाई इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही जाएगा। तो अब क्या हुआ, कुछ पार्टियों को तो पैसा मिल रहा था, कुछ पार्टियों को नहीं मिल रहा था। तो ये मामला कहां पहुंचा? ये मामला सीधे पहुंच गया कोर्ट। भाई जिनको भाई जानकारी चाहिए थी, चाहे राजनीतिक विशेषज्ञ थे या जो विपक्ष में भी थे, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो कोर्ट में क्या हुआ, चलिए इस बारे में चर्चा करते हैं और बताते हैं। तो कोर्ट में सबसे पहले ये मामला नॉर्मल कोर्ट में पहुंचा। फिर ये तो मामला आपको पता है ये बड़ा है, तो हमारी सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा। और इसमें क्या हुआ,
इससे बताऊं कई लोगों ने क्या कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में मीन हमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और सूचना का भी अधिकार है। तो क्या हमें ये नहीं जानने का हक है कि हमें इस बंदे का नाम मिल जाए? क्योंकि लोकतंत्र में लोगों ने कहा है कि लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा जानना जरूरी है कि भैया किसने पैसा दिया है। और जनता को ही इस बात का पता ही नहीं चले कि कौन सी राजनीतिक पार्टी को कितना पैसा मिल रहा है और कौन दे रहा है उनको पैसा, तो भैया फायदा क्या है फिर राजनीतिक पार्टी में? अब मैंने कुछ दान दे दिया भैया, अब मैं कुछ पैसे वालों, भाई मैं अपने हित के लिए दे रहा हूं, फायदे के लिए दे रहा हूं, नुकसान के लिए दे रहा हूं, तो कैसे दे रहा हूं भाई? हम ये तो पता चले कि भैया इस बंदे ने इतने रुपए दिए, ये जानने का हक तो हर आम पब्लिक को है। पर कोर्ट का फैसला क्या था और इसका असर क्या पड़ा? तो कोर्ट ने फैसला दिया, आखिरकार कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड को क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया, योजना को पूरी रूप से बंद कर दिया गया। और इसके बाद क्या होना? इसके बाद चुनावी हाल जो थे ना, जो चुनावी हाल और चुनावी फंडिंग को लेकर फिर से एक तरह से बहस शुरू हो गई। क्योंकि भाई वर्तमान सरकार ने तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड इसलिए चालू किया था कि भाई इससे पारदर्शिता है, पर अब कैसे पारदर्शिता लाई जाए? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ गया कि कैसे पारदर्शिता बढ़ाई जाए। तो सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाला पैसा पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए या नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल। भाई आप बताओ, आपके मन में क्या है कि जो भी राजनीतिक पार्टी को फंडिंग मिल रही है या कहीं से भी मिल रही है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन दे रहा हो या कोई कॉमन मैन दे रहा हो, क्या आपको उसके बारे में सूचना नहीं है? आपको उसके सूचना का अधिकार के तहत आपको उसके बारे में सूचना नहीं है? क्योंकि भैया ये कोई देश हित का तो मामला है नहीं कि आपको इसके बारे में सूचना नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि देश की सुरक्षा को छोड़ के हम किसी भी हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। तो सवाल आज भी यही था उस समय कि भाई पारदर्शिता कैसे लाई जाए, ये आज भी है और शायद ये आगे भी बना रहेगा। क्योंकि चुनावी फंडिंग में कितना खर्चा होता है ये तो आम जनता अपने हिसाब लगा ही लेती है, चाहे सरकार या कोई भी पार्टी या कुछ भी कहे। तो आप बताइए आपकी क्या राय है? क्या कोई भी पार्टी को जितनी भी चुनावी फंडिंग मिल रही है उसकी जानकारी और उस बंदे की जानकारी हमें होनी चाहिए? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे और ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए और प्लीज सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से ही आगे बढ़ेंगे, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। जय बालाजी दोस्तों।